हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिखरा है। मैं यहाँ पे आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ये हमारा ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब ये इसका मतलब होता है ट्राई, साइड एंड मेजर, ठीक है। ये मेट्री, गोनो और ट्राई, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मेनली हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करते हैं। ये हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ABC। जो एंगल बी के सामने होता है यहाँ पे जो 90 एंगल के सामने होता है वो हमें हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ये हमने यहाँ पे एक थीटा एंगल माना, ये बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। पहला हम जैसे डिफाइन करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको अगर हम साइड के टर्म में लिखेंगे तो परपेंडिकुलर का साइड कितना है यहाँ पे AB और हाइपोटेनियस का कितना है AC, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस का यहाँ बेस कितना है साइड के टर्म में BC अपॉन AC, ठीक है। अगला क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AB और बेस कितना है यहाँ पे BC। ऐसे हम लिखेंगे कॉट थीटा को। कॉट थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। अब हम कॉट थीटा इज इक्वल टू द क्या लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे साइड के टर्म में क्या होगा BC अपॉन AB, ठीक है। अब एक जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा अब हम अगला लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू ये भी लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। अब हम सेक थीटा इज इक्वल टू द क्या लिखते हैं यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस का यहाँ पे कितना है AC अपॉन BC, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा इन्वर्स होता है 1 अपॉन साइन थीटा का। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है AC और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AB, ठीक है। ये आपको 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये आपको ध्यान देना है कि इसमें हम कैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के हेल्प से हम ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक रिमार्क देना चाहेंगे इसमें कि जो हाइपोटेनियस होता है इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ साइन A कॉस A इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। ये जो लेस देन 1 होता है ये आप 11-12 में पढ़ेंगे, ग्राफ के माध्यम से पता चलेगा आपको ये लेस देन 1 क्यों होता है, ठीक है। पहला हम जैसे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे एक एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे गिवन दिया है, गिवन 10A इज इक्वल टू द 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऑफ एंगल A,
ठीक है। अब हमें ध्यान क्या देना है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहा है तो उस पर आप देखो गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है हमें। तो हम यहाँ पे हमें दिया गिवन इज इक्वल 10 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये ए बना दिया क्योंकि ए पे दिया है ACB। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें पता है 10A, ये हमारा गिवन है यहाँ पे। 10A इज इक्वल टू 4/3। 4 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और 3 का मतलब यहाँ पे हुआ बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 दो, यहाँ पे 3 दो, तो हमें ये निकालना है। क्यों? क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को के लिए हमें हाइपोटेनियस की भी ज़रूरत होगी। अब हमें पता है वी नो दैट कि जो पैथागोरस थ्योरम होता है वो h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द p का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस BAC बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस तो पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है, h का स्क्वायर है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। ठीक है, आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब आपसे जो भी रेशियो पूछ रहा है इसमें साइन थीटा कॉस थीटा जो भी पूछ रहा है आप लिख दीजिए। हमें पता है साइन ए लिखना है यहाँ पे। साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, जब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5 और हाइपोटेनियस कितना है 4। आप यहाँ पे कॉस ए लिखिए। कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है यहाँ पे 3/5। ठीक है, ये लिख दीजिए। अब जो भी आपसे पूछे साइन मतलब साइन ए कॉसिक ए सेक ए टेन ए कॉट ए जो भी पूछे, अगर आपको वो रेशियो याद है तो आप यहाँ पे सब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी पे हम कराते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल at a C in which AB is equal to the 29 unit, BC is equal to the 21 unit, and triangle ABC is equal to theta। ठीक है, डिटरमाइन, अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है पूछा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें दिया क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, इसने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब आप ये ध्यान दो राइट एंगल किस पे बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो राइट एंगल है वो हमारा C पे बन रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल किस पे बन रहा है C पे बन रहा है, और यहाँ पे एंगल ABC मतलब यहाँ पे एंगल B है, यहाँ पे एंगल A है, तो ABC कितना बनना थीटा, ये गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख लो गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है यहाँ पे, और हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। गिवन यहाँ पे जैसे दिया है AB की वैल्यू 29 है और BC की वैल्यू 21 यूनिट है। ठीक है, अब AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख दो आप 29 सॉरी, और BC की वैल्यू कितनी है 21। हमें ये पहले फाइंड आउट करना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना होगा तो परपेंडिकुलर की भी ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमें पता है पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू द b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। आप इसको लिखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे h कितना है मतलब AB कितना है यहाँ पे 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस हमें पता नहीं, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, बेस हमारा 21 का स्क्वायर है। अब 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 इज इक्वल टू द p का स्क्वायर प्लस 441। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 841 माइनस 441 इज इक्वल टू द p का स्क्वायर। ठीक है, p कितना होगा यहाँ पे, p का स्क्वायर इज इक्वल टू द 400, मतलब p की वैल्यू 20 आ गई। आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे,
कॉस और साइन के टर्म में ही सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कॉस थीटा आपको पता होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कितना है यहाँ पे 21 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 29, ठीक है। अब आप साइन थीटा भी पूछ रहा है तो साइन थीटा भी लिख दीजिए आप। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 20 अपॉन 29, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या दिया है और हमने सारे फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर, जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस पूछ रहा है हमसे क्या है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन क्या है यहाँ पे, साइन 29 का स्क्वायर। आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर 841, 21 कितना होगा 441, प्लस 20 कितना होगा 400, ठीक है। आप इसको ऐड करिए 841 अपॉन 841, ये कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें एक एल्जेब्रिक फार्मूला भी पता होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको ये सब याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, हमें पता है ऊपर से हमने निकाला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू भी हमें पता है कितना है 20/29 का होल स्क्वायर। आप एलसीएम लीजिए, ये कितना हो जाएगा 841 और 441 माइनस 400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 41/841, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC एट B, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप पहले एक जो भी क्वेश्चन में दिया है वो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, बी ए सी, ठीक है। अब tan A दिया है, ठीक है, tan A यहाँ पे दिया है। tan A का मतलब क्या होगा, अगर आप लिखने जाएंगे तो tan A दिया है मतलब यहाँ वाला दिया है, तो आपका हो जाएगा BC अपॉन AB। तो मतलब क्या हो गया BC इज इक्वल टू द AB, मतलब इज इक्वल टू 1। आप अगर ये भी 1 है तो ये भी 1 है। अब पैथागोरस से हमें ये निकाल लेना है, ये कितना होगा, ये h का स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √2। तो ये √2 आ गया। अब वेरीफाई क्या करना है, अब हमें पता है LHS इज इक्वल टू द RHS, यहाँ पे वेरीफाई करना है। LHS यहाँ पे क्या है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखे 2 sin A कितना होगा, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 1, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे √2। अब ऐसे कॉस लिखिए, कॉस का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पे 1, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे √2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2। अब आपको पता है √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये आ जाएगा 1। तो हेंस्ड प्रूव्ड हो जाएगा कि LHS इज इक्वल टू द RHS, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताने जा रहे हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू याद रहती है तो क्वेश्चन आप अगर जैसे sin 45 एक स्टैंडर्ड है, जैसे 5 जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ले लिए कि 0 एंगल पे, 30 एंगल पे, 45 एंगल पे एंड 60 एंगल पे, 90 एंगल पे, तो उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर दिया गया है। तो हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में थीटा की साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये आप याद रख लीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको
ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। पहले एक मैं टेबल बना ले रही हूँ, इसमें मैं जितने भी स्टैंडर्ड एंगल है वो लिख लूँगी यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे आप हमने एंगल ए लिख लिया, यहाँ पे थीटा, ये 30 एंगल, ये 45 एंगल, ये 60 एंगल, ये 90 एंगल, ठीक है। अब हम पहले लिख रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, अगर बोले साइन 0 कितना होता है तो 1, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2 और साइन 90 1। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें याद रखेंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा, अब कॉस 0 पे कितना होगा 0 एंगल, कॉस 30 पे कितनी होगी √3/2, कॉस 45 और साइन 45 दोनों ही सेम होता है 1/√2। अब कॉस 60 कितना होगा 1/2, जो कॉस 90 होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब हम आएंगे टेन पे, टेन थीटा पे, ठीक है। टेन थीटा, अगर टेन 0 बोले तो 0 एंगल, टेन 30 बोले 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, और टेन 60 के तो √3 और टेन 90 नॉट डिफाइन, ठीक है। अब ऐसे हम कॉट थीटा के लिए भी लिख लेंगे। कॉट थीटा, जो कॉट थीटा होता है 0 पे कितना एंगल देगा नॉट डिफाइन, कॉट 30 कितना होगा √3, और जो जैसे साइन 45 और कॉस 45 दोनों वैल्यू बराबर होती है, ऐसे टेन 45 और कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। फिर कॉट 60 कितना होगा 1/√3 और कॉस 90 0, ठीक है। अगला हम यहाँ पे हम लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा, अब सेक 0 पे 1 होता है, सेक 30 पे 2/√3 होता है, सेक 45 पे √2 होता है, सेक 60 पे 2 होता है, सेक 90 पे इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब ऐसे हम लिख लेंगे कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा का मतलब कॉस जो 0 एंगल होगा, यहाँ पे 0 एंगल होगा तो ये इनफाइनाइट होगा। फिर कॉस 30 पे 2 होता है, यहाँ पे भी कॉसिक 45 पे भी इसकी वैल्यू √2 होती है। सेम 45 पे ये दोनों रिपीट करते हैं, ये दोनों रिपीट करते हैं आपस में, ये दोनों भी रिपीट करते हैं, साइन 45 कॉस 45, टेन 45 कॉट 45, ऐसे सेक 45 कॉसिक 45। ये आपको रटने का एक तरीका है कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब कॉसिक 60 कितना होगा 2/√3, और जो कॉसिक 90 होता है वो 1 होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू आपसे पूछ दे तो आप इसको ईजिली कर लो, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाह रही हूँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन है ए बी इन द ट्रायंगल ए बी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर, एंड ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू द 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ पे डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया। पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, कहाँ पे बी एंगल पे, ठीक है। यहाँ पे ए सी ये कर लीजिए, और यहाँ पे दिया है ए सी बी 30 एंगल, ये गिवन है सब क्वेश्चन में। अब आपको क्या क्या डिटरमाइन करना है, बी सी की लेंथ क्या है, यहाँ पे बी सी की लेंथ क्या है और ए सी की लेंथ क्या है, ठीक है, यही पूछ रहा है। अब ये जो यहाँ पे 30 एंगल दिया ना स्टैंडर्ड वैल्यू, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेन सी, ठीक है, टेन सी, क्योंकि हमको
दिया हुआ क्या है यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों ही नहीं पता है, तो हम इसके हेल्प से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 10C इज इक्वल टू द क्या होगा AB अपॉन BC। अब 10C मतलब 1030 रख दें यहाँ पे। 1030 की वैल्यू हमें पता है स्टैंडर्ड टेबल से, और AB की वैल्यू यहाँ पे पता है, तो BC फाइंड आउट हो जाएगा, जो BC लेंथ कितना है। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 5 इज इक्वल टू द BC, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/√3। अब आपको इसकी वैल्यू कितनी पता चल गई 5/√3, तो ये हम AC लेंथ है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है 25 होता है, प्लस जब आप इसको खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 इंटू √3 मतलब ये 3 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 25 इंटू 3 कितना होता है 75। अब इसको जोड़ोगे तो ये 100 हो जाएगा, मतलब जो AC की लेंथ आई है यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था BC की लेंथ और AC की लेंथ, तो AC की लेंथ भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ये जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू पे जो भी क्वेश्चन पूछे, एक साइड दिया हुआ, एक एंगल दिया हुआ, दूसरा साइड जो मिसिंग टर्म है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये मैं बताऊंगी। 3 आइडेंटिटी होती है इसमें, जैसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 3 होती है इसकी। क्या होता है जैसे cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू द 1 होता है, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर A होता है, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर A होता है। ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसके हेल्प से हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है जो याद होती है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पहली आइडेंटिटी यहाँ पे आपको प्रूफ कराएं तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, सारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का ही खेल है, जैसे ABC, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इन द ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट अ B, ठीक है। अब हमें पता है वी नो दैट जो AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द AC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे AC को दोनों साइड LHS और RHS साइड, तो यहाँ पे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC का होल स्क्वायर, तो वी गेट, अब हम AC को डिवाइड कर रहे हैं AB का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल है, सॉरी, AC का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए थीटा, तो AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर का थीटा प्लस BC अपॉन AC क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यहाँ पे हेंस्ड प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे अगर हम जैसे नेक्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे हम जैसे नेक्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं, ये वाली 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर A कैसे होगा, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से ही लेंगे। यहाँ पे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं,
सी, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। अब हमें पता है कि वी नो दैट ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडिंग ए बी बोथ साइड वी गेट, ठीक है। अब हम क्या पाते हैं, अगर हम इधर डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, LHS इज इक्वल टू RHS होता है, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ए बी अपॉन ए बी कट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप इसकी हेल्प ले लीजिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, तो ये बी सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 ए स्क्वायर इज इक्वल टू द ये सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी ऐसे प्रूव हो जाएगी। ये इसकी 3 आइडेंटिटी है, आपको याद रखना है। अब जैसे मैं एक इस पर क्वेश्चन ले लेना चाह रही हूँ आपको, प्रूफ दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू द सेक ए प्लस 10 ए इज इक्वल टू द 1। आपको ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करो, पहले LHS साइड क्या है इसका, ये देखो LHS साइड यही है ना, यहाँ पे सेक ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। आप अभी मैंने पीछे बढ़ाया था आपको कि सेक ए को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। आप इसको बेसिक में तोड़ दिए, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस, अब हमें ये पता होना चाहिए कि 10 ए इज इक्वल टू द क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, ये होता है। ऐसे हम यहाँ पे कॉट ए इज इक्वल टू द कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे करिए, ये चलेगा आपके साथ, 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए। आप यहाँ पे एक एलसीएम लीजिए इस वाले ब्रैकेट से, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ये 1 अपॉन कॉस ए रहेगा ही, 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी हमने आपको एक पीछे आइडेंटिटी बताई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू द क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। आप इसका यहाँ पे यूज़ करिए, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू द, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हम वो जो 3 आइडेंटिटी ऊपर अभी पढ़े थे, प्रूव कराया था, यही हमने पता है, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट इज इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसका यूज़ यहाँ पे करिए, इस आइडेंटिटी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए है ही है। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कट जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड LHS इज इक्वल टू द RHS हो जाएगा आपका प्रूव्ड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।